लेक्चर ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑफिशियल लेक्चर टुमारो। मोल कंसेप्ट फर्दर आगे अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो वो डाउट लेक्चर नहीं होगा, अपना ऑफिशियल लेक्चर होगा। चलो, या ये वाला प्रॉब्लम कर, एक गैसियस मिक्सचर देके रखा है ऑक्सीजन, एंड गैसियस मिक्सचर बोल के रखा है, इसका मतलब जो O2 है ना, ऑक्सीजन वो O2 के फॉर्म में है, और नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में। उनका वेट रेशियो देख के रखा है 1:4। मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक गैसियस मिक्सचर है O2 एंड N2, उसका वेट रेशियो इज गिवन एंड आई वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके सलोनी, गुड। ओके वेदांत, गुड। ओके हमजा, गुड। सिद्धांत, गुड। चलो, अगर मुझे वेट ऑफ O2 गिवन है तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ O2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। मोल्स क्या होंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है O2 का? 32। और यहाँ से मैं मोल्स ऑफ N2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ x अपॉन 28। अगर एक का वेट अगर x ग्राम है तो दूसरे का वेट 4x ग्राम हो जाएगा। तो वहां से मैं मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। आफ्टर दैट आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो हो जाएगा x अपॉन 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ से भी वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो वो हो जाएगा 4x अपॉन 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर। वहां से यू कैन फाइंड आउट द रेशियो।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ये तुम्हारे पास हो जाएगा x अपॉन 32 इंटू Na डिवाइडेड बाय 4x अपॉन डिवाइडेड बाय 4x अपॉन 22 इंटू Na। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7/32। ऑप्शन सी। क्लियर सबको ये? यस, नो? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, अपन क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो ये बोल रहा है कि 1/12 की जगह 1/6 लोगे तो मास ऑफ 1 मोल क्या होगा सब्सटेंस का? वेदांत इज सेइंग इट्स A। ये आंसर गलत है। एक बार एक चीज ध्यान से सुनो। अगर लेट्स से कोई 30 kg का सब्सटेंस है, अगर 30 kg का कोई सब्सटेंस है, किसी एक एलिमेंट है, उसका वेट 30 kg है, उसका 1 kg के रेस्पेक्ट में वो कितना हैवियर होगा? 1 kg के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर होगा वो? 30 टाइम्स। और 2 kg के रेस्पेक्ट में? तो अगर तुम रिलेटिविटी चेंज करोगे ना, तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, बट उस सब्सटेंस का वेट तो वही रहेगा ना। अगर तुमने 1/12 की जगह 1/6 लिया तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, बट मास ऑफ वन एटम तो सेम ही रहेगा ना। यस और नो? अगर एक एटम का मास सेम है तो एक मोल का मास भी तो सेम ही रहेगा। तो क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज। जो पहले था वही अभी रहेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास विल चेंज ना। इट विल चेंज, यस। अगर तुम 1/12 की जगह 1/6 लोगे, लेट से तुमने सोडियम लिया, तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? 23 mu। भले ही तुम डिनोमिनेटर में 1/6 लो या 1/12 लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोडियम के एक एटम का मास तो अभी भी 23 mu रहेगा। यस। अगर मेरे को एग्जाम में पूछा होता कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाता, तो तुम बोल देते ए सर, डिक्रीज ट्वाइस से डिक्रीज हो जाता। पर रिलेटिव थोड़ी पूछा है, उसने क्या पूछा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस का क्या होगा? वो चेंज ही नहीं होगा। क्या ये सबको समझ में आया कि चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, फिर ये करो। इसमें एक से ज्यादा मजेदार कॉलम, ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं। पी क्यू आर एस में से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट मैचिंग है, नो। ए का पी क्यू आर एस में से कोई भी दो भी ऑप्शन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सबका चेक करना है। 0.5 मोल्स है तो वॉल्यूम कितना होगा? क्या वॉल्यूम 11.2 लीटर होगा क्या?
बोलो यार। 0.5 मोल है तो एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा? क्या भूल गए हो क्या? लेक्चर लेक्चर पढ़ा के नहीं आए हो क्या? ये फॉर्मूला लिखवाया है ना तुमको? तो अगर 0.5 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 लीटर होगा, यस और नो? तो पी आंसर आ जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है SO2 का? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मेरा वॉइस ब्रेक होके आ रहा है क्या? तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? क्या नोट्स नहीं पढ़ के आए क्या अपन? अगर मॉलिक्यूलर मास 64 है और मोल्स 0.5 है तो वेट कितना होगा? अरे G24 कहाँ से होगा? 64 इंटू 0.5 करेगा तो 32 आएगा ना यार। सिंपल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे सामने ऊपर 3। और मॉलिक्यूलर वेट भी 64 लिख लिया है, फिर भी बोल रहा है 24। नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? अगर मोल्स 0.5 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? पहले मॉलिक्यूल्स बताओ। यार सिर्फ सिद्धांत ही आंसर दे रहा है, बाकी लोग कहाँ हो यार? ब्रैकेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, एटम्स नहीं पूछे हैं। ओके सलोनी। तो 0.5 है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 0.5 एन में कितना होगा? 1.5 इंटू एन। अगर तुम 49 लोग कनेक्टेड हो और उसमें से आंसर दे रहे हैं 4 या 5 लोग। वेट कितना आएगा इसका? वेट 32 ग्राम आएगा। और नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? इसका आंसर PRS हो जाएगा, यस। अच्छा, तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑफ H2 है, तो मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे बताओ? मोल्स ऑफ H2। मुझसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल्स है। 0.5 मोल्स है तो गैस का वॉल्यूम फिर से क्या होगा? पी तो आएगा ही, बस। और कुछ भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 0.5 एन ए। नंबर ऑफ एटम्स होंगे Na। सी का बताओ, सी का क्या होगा? क्या सी का पी ऑप्शन होगा, यस नो? क्या सी का पी ऑप्शन होगा, यस? क्या सी का क्यू ऑप्शन होगा? क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट 48 है?
क्या क्यू भी ऑप्शन होगा इसका? यस। क्या आर ऑप्शन होगा? आर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चे, अगर मोल्स 0.5 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 0.5 इंटू एन, और एक मॉलिक्यूल में एटम 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 0.5 इंटू एन, 1.5 एन, तो आर हो जाएगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब कितने मोल्स हैं? 1 मोल। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो बताओ आंसर क्या मैच करेगा? सिर्फ एस मैच करेगा बस। अब ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, उसके बाद तुम सॉल्व करना। तुमको यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन पॉलीमर का एक मॉलिक्यूल दे के रखा है। ये मॉलिक्यूल जो है प्रिज्मेटिक फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये प्रिज्मेटिक फॉर्म में है तो इसके अंदर क्या है, ये तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर तुमको कभी भी किसी 3D का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी अगर 3D मॉलिक्यूल है, तो अगर तुमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इट इज द बेस एरिया इनटू हाइट। अगर तुम बेस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे हाइट से, तो यू विल गेट, इसका हाइट कितना है? 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, और बेस एरिया के लिए उसने लेंथ दे के रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर उसका एज लेंथ ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये पता है किसी को? क्या ये इंफॉर्मेशन पता है क्या? अगर ये ट्राइंगल है, सर √3/4 a²। या जिसको नहीं पता उसको बताना पड़ेगा, तो वही डिस्कस करते हैं। तो एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अगर ये इसका एज लेंथ ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा? और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हाइट, तो बेस और हाइट का रिलेशन, तो क्या टेन थीटा लगा सकता हूँ मैं? टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा? 1060। 1060 का वैल्यू क्या होता है? 1060 कितना होता है? क्या 1060 √2 होता है क्या? 1060 √3 होता है यार। तो हाइट कितना आ जाएगा? √3a/2। यस। क्या फिजिक्स में बताया नहीं क्या अभी तक 10 वाली वैल्यू? 1060 बताया होगा ना, √3। क्या फिजिक्स में 1060 का वैल्यू बताया है क्या? ओके। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? ए। हाइट कितनी है? एच।
हाफ इंटू ए, हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3a/2। यहाँ से फॉर्मूला कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू a²। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आज के बाद याद रखना कितना होता है, √3a/4। बेस एरिया पता है, हाइट पता है, क्या तुम इस सिलेंडर का, सॉरी, इस जो प्रिज्मेटिक है शेप का, क्या इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो? और तुमको एक और रिलेशन पता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। और इसको तुम लिख सकते हो 10⁻⁸ तो तुम बेस एरिया फाइंड आउट करो, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करो। वॉल्यूम तुमको फाइंड आउट करना है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। यस, ये सबको पता है क्या? So डेंसिटी का it should say a square there, right? कहाँ पे स्क्वायर, अच्छा ये, Yeah. इट शुड बी a², या डेंसिटी किस में है, ग्राम पर ml में है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो वॉल्यूम भी तुम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट कर लो। क्या तुमको वेट फाइंड आउट कर लोगे तुम? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुमको बेस एरिया पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा इस एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल का तुमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वेट एक मॉलिक्यूल का पता है तो वेट Na मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट कर सकते हो। एक मोल का फाइंड आउट कर सकते हैं ना वेट, अगर एक मॉलिक्यूल का पता है तो। यस, करो सब लोग इसको सॉल्व। यू हैव 3 to 4 मिनट्स, ये सबका सही आंसर आना चाहिए।
क्या है आंसर, क्या है इसका? ओके त्रिशा, गुड। ओके, गुड, वेरी गुड। इट्स बी, गुड। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम, अच्छा ये एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल का कितना होगा? √3/4 a² इंटू हाइट। तो √3/4 इंटू a²। ए कितना है? 100। 100 इंटू 10⁻⁻8, मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, इंटू 300। इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो 300 हाइट था आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो ये भी सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट √3/4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 और -8। 10⁻⁻20 मिलेगा। यस, यस। अब मुझे चाहिए वेट वन मॉलिक्यूल का। तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज, सॉरी, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। डेंसिटी कितना देके रखा है इसका? 1.2। यहाँ से आ जाएगा 1.2 इंटू √3/4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻20। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9√3। यस, ये 10⁻⁻18 आएगा, सॉरी। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? बट मेरे को वेट वन मॉलिक्यूल का नहीं चाहिए, वन मोल का चाहिए। वेट ऑफ वन मोल ही क्या होता है तुम्हारे पास? मोलर मास। वेट ऑफ वन मोल ही क्या होता है? मोलर मास। तो अगर एक मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक मोल मिलेगा। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 939 इंटू 10⁻3। अगर तुमको कभी भी ऐसे समझ में नहीं आया ना कि मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, तो एक और चीज देखो। क्या सबको ये पता है मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n/na? यस और नो? अगर मैं यहाँ पे वेट वन मॉलिक्यूल का लिखूं डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू, कितने मॉलिक्यूल का वेट लिखा है मैंने? कितने मॉलिक्यूल्स का वेट लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए मैंने? एक। तो कैपिटल एम अपने आप कितना आ जाएगा? कैपिटल एम आ जाएगा वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एन। ऐसे भी सोच सकते हो। अगर तुमको एक मोल का मास फाइंड आउट करना है तो वन मॉलिक्यूल को तुम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वेट ऑफ, यू विल गेट द मोलर मास। क्लियर सबको ये वाला पोर्शन? यस, नो?
तो आंसर क्या आएगा इसमें? बी। अगर ये 3D में सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस एरिया कितना होगा अगर उसकी रेडियस आर है और वो स्फेरिकल, सॉरी सर्कुलर है, तो उसका बेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का बेस एरिया कितना, हाइट कितना है, एच। अगर कभी भी सिलेंडर को बोले तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर? अब इसको ट्राई करो। एक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाई मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 3 ग्राम है, उसमें मैग्नीशियम जो है वो 2.68% है। तो क्या तुम क्लोरोफिल और परसेंटेज की हेल्प से क्या तुम वेट ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर वेट ऑफ मैग्नीशियम पता है तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस? यस? नो? तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता चल जाएंगे, और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता चलने के बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालना इज नॉट ए बिग डील। मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? तो तुम लोग इतना स्लो आंसर क्यों दे रहे हो? करा, इसको सॉल्व करो।
It's A. Okay, Vedant, Riya, Vedant, Alishit. Okay, fine. Good. Very good. कैसे वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 3 ग्राम क्लोरोफिल है, तो अगर 3 ग्राम क्लोरोफिल है तो उसका क्या कर सकते हैं अपन, 2.68% ले लेंगे 3 ग्राम का, तो ये वेट आ गया। उसके बाद मोल्स मैग्नीशियम के फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स कितना हो जाएगा, 3 × 2.68 अपॉन 24 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट। फिर मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इसको लिख सकते हैं रफली 6 × 10⁻23। इसको तुम 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर लो। अपन 100 लिखना भूल गए। तो ये तो मोल्स आ गए, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में आएगा क्या यहाँ से, इट्स 3/4 इंटू 2.68 इंटू 10⁻21। तो 10⁻21 आएगा, और नंबर जो है 2.68 का 3/4, मतलब नंबर 2.68 से कम आएगा और 10⁻21 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक, नंबर 2.68 से कम आएगा और पावर 10⁻21 आएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। क्लियर? यस, नो? ओके फाइन है, चलो, तो ये हो गया। द नेक्स्ट बच्चे, 24 एटॉमिक वेट होता है मैग्नीशियम का। 24 जो होता है एटॉमिक वेट होता है किसका, मैग्नीशियम का। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने वेट को क्या किया है, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया है। सॉरी, हाँ, एटॉमिक वेट से मैंने क्या करके रखा है, उसको डिवाइड। फाइन, चलो। ये लास्ट टाइम भी ऐसा एक प्रॉब्लम किया था। द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम +3। 1 ग्राम आयन का मतलब मोल्स कितने हैं उसके अंदर? अब बताओ चार्ज कितना होगा। एक मिनट, हाँ। 1 मोल है, अपने को चार्ज फाइंड आउट करना है। बच्चे ऑप्शंस दिए हैं ना, ABCD में से बता कौन सा होगा। हे भगवान, तुम लोग यार बिल्कुल पढ़ के नहीं आए, पता है। किसी ने ढंग से नोट्स ही रिवाइज नहीं किया, अगर किए भी हैं तो वापस नहीं। अपना लास्ट क्लास आई थिंक नेक्स्ट लास्ट वीक हुआ था, फ्राइडे या सैटरडे। उसके बाद 2-3 दिन के गैप में कुछ लोग पढ़, तुम कुछ भी नहीं पढ़ के आए। मुझे सच में तुमको पढ़ाने का कोई मन ही नहीं कर रहा आज। इट्स डी। यस, इट्स डी। अगर तुमको 1 ग्राम आयंस दे के रखा है तो चार्ज ऑन 1 एल्यूमिनियम +3
एल्यूमिनियम +3 के एक एल्यूमिनियम +3 आयंस पे कितना चार्ज है? 3e। अगर 1 मोल है तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयंस वो हो जाएगा 1 इंटू Na, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल चार्ज एक पे चार्ज +3e है, और नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम +3 है वो Na है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3e इंटू Na। और E इंटू Na क्या बोल सकता हूँ मैं? E इंटू Na कितना होता है? लास्ट टाइम बताया था, 1 फेराडे या फिर 96500 कूलम। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? डी। लास्ट टाइम बताया के रखा है, अगर तुमको कभी भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, चार्ज कुछ भी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, एंड देन देखो कि एक पे कितना चार्ज है, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट करो। एक सैंपल में 200 एटम है हाइड्रोजन के, 0.05 ग्राम एटम है नाइट्रोजन के, और 10⁻⁻20 ग्राम एटम है ऑक्सीजन के। तुमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन लेना है तुमको। सी, ओके। यस सर, इट्स सी, ओके, गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने देके रखे हैं तुमको? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2, सॉरी 200। तुमको मोल्स देके रखा है नाइट्रोजन का, कितना? 0.05 ग्राम एटम्स का मतलब मोल्स। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर, उसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻22 एटम्स है किसके? नाइट्रोजन के। और तुमको मोल्स देके रखा है ऑक्सीजन का, कितना? 10⁻⁻20 मोल्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ जाएंगे? वो आ जाएगा 6 इंटू रफली अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻3, मतलब 6000। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 200। ये कितना है? 3 इंटू 10⁻22। ये कितना है? 6000। तो डेफिनेटली 10⁻22 में 200 और 600 को मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूँ।
तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻20। आंसर सी। अप्रोक्सीमेट बोला है तो 6000 और 200 को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो 3 × 10⁻22 के रेस्पेक्ट। क्लियर? So here the options were so different that we could just work with the order of magnitude of 0.05 gram, which would be 10 raised to minus 2, and we could get that answer. हाँ वैसे कर सकता है, बट मेरे को एकदम पूरा वर्किंग शो करना था, Okay. इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? तुमको वेट दे के रखा है, वॉल्यूम दे के रखा है, और यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा गैस होगा। वॉल्यूम पता है, वेट पता है, इस बार मोलर मास निकाल लो, फिर चेक करो किसका मोलर मास हुआ आ रहा है। मोलर मास कितना आ रहा है वो पहले बता दो। ओके वेदांत, गुड। अब देखो 30 किसका आ रहा है। ओके अनमोल, गुड। ओके सिद्धांत, प्रकृत, सलोनी, यस। हाँ यार, ऐसे आंसर दिया करो ताकि एक आइडिया लगे कि कितना अच्छे से पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो। तो तुम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। मोल्स, गैस मुझे पता नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, तो 5.6 लीटर में ही है, डिवाइडेड बाई 22.4, तो मोल्स आ जाएगा 1/4। और अपने को क्या चाहिए, अपने को मोल्स का एक और फॉर्मूला है, क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स लेके रखा है मुझे 1/4, वेट कितना है 7.5, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 4, कितना आ जाएगा 30। इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि किसका 30 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये 14 + 16 ये आ रहा है 30। यहाँ पे 2 × 14 + 16 कितना आएगा, ये 44। यहाँ पे 12 + 16 कितना आएगा, 28। और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 12 + 2 × 16, तो 44। तो आंसर क्या मैच कर रहा है अपना, मॉलिक्यूलर वेट क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 किसका आ रहा है, एक। इजी है। ओके नेक्स्ट करो। अगेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अगेन सेम चीज, नंबर ऑफ आयंस निकालो, फिर एक आयन में देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद टोटल निकाल लो। जब भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार्ज, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ भी फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं अपने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के बाद कर लो, सिंपल। ओके वेदांत।
यस सलोली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यस गुड। ओके एलिशिया गुड। बच्चे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो एक और चीज ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने हैं? 5। तो अगर मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं इन N3- आयंस, तो वो कितने हो जाएंगे? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 8। और तुम्हारे पास वेट दे के रखा है, तो वेट N3- का दे के रखा है कितना? 4.2। तो मोल्स निकाल सकते हैं N3- के, वो हो जाएगा 4.2/14, मतलब 0.3। वहां से नंबर ऑफ N3- आयंस आ जाएंगे, वो आ जाएगा 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना आ जाएगा? 8 इंटू एक आयंस में कितने हैं? 8। तो 0.3 इंटू एन में कितना होगा? 8 इंटू 0.3 इंटू एन, तो वहां से आ जाएगा 2.4 इंटू। तो आंसर वुड बी ए। गुड। कल अपन ऑफिशियल लेक्चर रख रहे हैं, ठीक है? मॉर्निंग में जो लेक्चर होगा उसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। कि डाउट लेक्चर जैसा अभी तक अपन ने कुछ किया ही नहीं है, उसका पूरा बुकलेट डिस्कशन हो चुका है। अपन मोल कंसेप्ट ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सम्स करो। एक एक ट्राई एटॉमिक गैस है, उसका एटॉमिक वेट एक ए दे के रखा है। देखो क्या मीनिंग, क्या समझ में आता है तुमको इससे? ओके वेदांत गुड। ओके राजश्री गुड। बी। ओके वेरी गुड। चलो इट्स बी। तो इसका मीनिंग क्या है? एक ट्राई एटॉमिक गैस है। तो लेट्स से कोई ट्राई एटॉमिक गैस X3 है। ट्राई एटॉमिक मतलब उसमें 3 एटम है, और उसने क्या बोले के रखा है? एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट जो है वो एक्स का कितना है? ए। एटॉमिक वेट अगर एक्स का इतना है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए। यस। एक एटम का वेट अगर ए है, तो मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा? वो 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। यस और नो? और मोल्स का फॉर्मूला कितना होता है? मोल्स होता है W/मॉलिक्यूलर वेट। डब्ल्यू कितना दे के रखा है? डब्ल्यू डब्ल्यू ही दे के रखा है। डब्ल्यू डब्ल्यू ही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3 टाइम्स। अगर मेरे को टेट्रा एटॉमिक बोल के रखा होता, टेट्रा एटॉमिक, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता? अगर टेट्रा एटॉमिक होता तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता? 4 टाइम्स ऑफ ए। तो सिद्धांत 12 टाइम्स ऑफ ए कैसे होता? टेट्रा एटॉमिक मतलब वहां पे 4 एटम्स है। एक एटम का अगर ए है, तो 4 एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए। यस। ओके देन नेक्स्ट प्रॉब्लम करो।
Hello, am I audible? तो अगर बच्चे Fe2SO4 होल थ्राइस है, अगर Fe2SO4 होल थ्राइस है तो Fe पे चार्ज कितना आएगा? Fe पे चार्ज +3 आ जाएगा, एंड SO4 पे चार्ज कितना आ जाएगा? SO4 पे चार्ज -2 आ जाएगा। यस। एंड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वेदांत, तूने पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है क्या? वेदांत, तूने डी ऑप्शन बोला है, क्या तूने पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है क्या? बच्चे वैसे नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, नो। पूरा सॉल्व करके देखो। तेरा आंसर सही है, बट इस क्वेश्चन में वो माइट भी सही आ रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सही आएगा। आया इसका आंसर? इट्स डी। ओके, डी। ओके।
ओके, लेट्स सी। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है ना मोल्स फाइंड आउट करते हैं अपन। लेट्स से FeSO इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस है ना। तो इसको प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका तो क्या है? लेट्स से तुम्हारे पास FeSO4 है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो उसको इस तरीके से अप्रोच करोगे तो गलती नहीं करोगे। सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि इसके एक्स मोल्स हैं और इसके वाई मोल्स हैं। तो मुझे ये बताओ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस कितने होंगे? अगर इसके एक्स हैं तो यहाँ पर सल्फेट आयंस कितने हैं? यहाँ पर सल्फेट आयन तो एक ही है, बट यहाँ पे सल्फेट आयंस कितने हैं? 3। तो अगर यहाँ पे भी मोल सल्फेट आयंस के कितने होंगे? वो एक्स मोल्स ही होंगे। बट यहाँ पे सल्फेट आयंस के मोल्स कितने होंगे? Fe2SO4 होल थ्राइस इन टर्म्स ऑफ वाई। यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे? वो 3y मोल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कितने होंगे? यहाँ पे हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर भी हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। और क्वेश्चन में बोल के रखा है कि सल्फेट आयंस का नंबर इक्वल है। Na से Na कैंसिल आउट, यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा। कितना? 3/y। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? अच्छा, x अपॉन वाई तो आ गया। अब तुमको क्या करना है, तुम निकालो मोल्स ऑफ Fe प्लस कितने होंगे और मोल्स ऑफ Fe+3 कितने होंगे। अगर FeSO4 के मोल्स x हैं तो Fe2 प्लस के मोल्स कितने होंगे? अगर FeSO4 के मोल्स x हैं तो Fe2 प्लस के मोल्स कितने होंगे? हेलो, क्या वो भी x मोल्स होंगे क्या? और Fe+3 के कितने मोल्स होंगे? Fe+3 के कितने मोल्स हो जाएंगे? y कैसे होंगे यार? 2 टाइम्स ऑफ y होंगे ना यार। क्या कर रहे हो यार? ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? यार नोट्स पढ़ो स्टार्टिंग से, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक कल नोट्स पढ़ के आना। ये तुम ये गलतियां करोगे तो यार आगे के चैप्टर में सब कुछ गलत हो जाएगा। जिसको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक चीजें क्लियर है वो आगे सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये सारी चीजें मैं लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में ही बता चुका हूँ यार। ये सब कुछ देखो अच्छे से बताया। अगर Na2SO4 के 5 मोल्स होंगे तो सोडियम के कितने मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? वही सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, और अपन सेम मिस्टेक कर रहे हैं। यार ये मत करो यार ऐसे तो। अगर इसके वाई मोल्स होंगे तो Fe2SO4 होल थ्राइस के मोल्स कितने होंगे? 2 टाइम्स ऑफ वाई। सारे लोग नेक्स्ट टाइम नोट्स रिवाइज करके आएंगे यार। जो कल का लेक्चर है, कल के लेक्चर में नोट्स रिवीजन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे Fe+2 के? तो रेशियो क्या आएगा बताओ? तो ये यहाँ से Na से Na कैंसिल आउट। अगर Na से Na कैंसिल आउट तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई 3/2 3/1 दे के रखा है, तो इट्स 1/2 इंटू 3/1, तो इट्स 3/2। डन। यस।
देन ये करो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट will contain 0.25 moles of oxygen atom. ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स गिवन है और मॉलिक्यूल्स के मोल्स फाइंड आउट करना है. ओके चलो नहीं. ओके बी, वेरी गुड. चलो लेट्स अज्यूम कि इसके एक्स मोल्स हैं. सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है इसका? Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसके कितने मोल्स हैं? एक्स मोल्स हैं. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स? 8 टाइम्स ऑफ एक्स. अगर इसके एक्स मोल्स हैं तो अपने को एक्स मोल्स ही फाइंड आउट करना है. इसके 8 एक्स होंगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होगा? 0.25 के. अगर इस मॉलिक्यूल के एक्स मोल हैं तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने होने चाहिए थे? 8 टाइम्स ऑफ एक्स होने चाहिए थे. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कितना है? 0.25. तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? 1/32 मोल्स. मीन्स बी. क्लियर? यार नोट्स रिवाइज करो यार सारे लोग, बहुत बहुत नेसेसरी है ये तो, नोट्स रिवाइज करना. अदरवाइज आगे बहुत प्रॉब्लम होगा यार तुमको. लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 जो जो चीजें मेंशन की है सब कुछ देखो. रिकॉर्डिंग भी सेंड किया है, अगर नई चीजें याद आ रही है तो रिकॉर्डिंग देखो. बस नेक्स्ट टाइम वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. जो जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बताइए वो सब कुछ, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट तो नहीं हो और चीजें इजी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर. रिकॉर्डिंग सब कुछ है, लेक्चर 4 तक का ये भी मैं सेंड कर दूंगा अभी. और मैं 4 होमवर्क्स दे रहा हूँ, 4 प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहा हूँ. चारों प्रॉब्लम होना चाहिए और चारों अच्छी प्रॉब्लम है. इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक वो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है वो. तुमको शायद 1.5 आवर्स 2 आवर्स भी लग सकते हैं, बट चारों प्रॉब्लम अच्छी है. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग लेक्चर यहीं पे है. किसी को कुछ डाउट? तो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आओगे? बुकलेट का नहीं, बुकलेट का होमवर्क मैं आज नहीं दे रहा, मैं कल दूंगा बुकलेट का होमवर्क. ये 4 प्रॉब्लम है, चारों अच्छी प्रॉब्लम्स है.
नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आओ, रिकॉर्डिंग देखो, डाउट्स हो तो कल के लेक्चर में पूछ लेना। अगर ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो मेरे को कल इन्फॉर्म करना, ताकि कल के लेक्चर में अगर वो अपन फिनिश भी कर सकते हैं। बट इस तरीके से मत बैठो यार क्लास के अंदर, अपन रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। और जो लोग एटॉमिक के अंदर रेस्पॉन्ड कर रहे थे, वो मोल कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल भी चीजें नहीं बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एटॉमिक के टाइम थोड़ा सा एक्टिव थे, बट अभी वो इनएक्टिव से हैं। मैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बट करो यार अच्छे से। कुछ डाउट है तो पूछो यार लेक्चर के बाद। बाय। सर या सर मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक डाउट था। बोल। सर अगर दो ऑर्बिटल है और उसके बीच में नोडल प्लेन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल 1 से ऑर्बिटल 2 जाना रहेगा तो वो क्रॉस करेगा नोडल प्लेन को? ना बच्चे, अगर तू ध्यान से देखेगा तो मैंने एक वीडियो सेंड किया था, देखा तूने? नो सर। तो ग्रुप पे देखो वीडियो, ग्रुप पे वीडियो सेंड किए है ना मैंने 3-4। यस सर। तो देख, उसको समझ में आएगा तेरे को। सर ठीक है, चलो बाय।